नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो क्लर्क सेक्रेटरीट का पेपर हो या फिर आपका कोई और पेपर हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोलते हैं द फिगर ऑफ द गॉड दैट वॉज डिपिक्टेड इन सील्स ऑफ इंडस वैली इज। बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो सिक्के थे उनके ऊपर जो अंकित भगवान की आकृति थी वो कौन सी थी। तो उनके ऊपर जो आकृति अंकित थी वो कौन सी थी, वो थी पशुपति की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से और पशुपति से। एक तो क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किसको पूजा करते थे, तो वो पूजा करते थे पशुपति की। एक आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, पशुपतिनाथ का एक मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर जो है वो नेपाल के काठमांडू में जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने कि नेपाल के काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ का एक देखने लायक मंदिर है। ये सब आप ध्यान रखिए। तो ये पशुपति के बारे में आपको पता चल गया। अगर आप बात करेंगे इंडस वैली के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्थान हैं जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये बेसिक क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखने। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। तो बोलते हैं कि एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था। तो एशिया के जो विभिन्न भाग थे वहाँ पर एक धर्म का प्रसार हुआ था, वो धर्म था बुद्धिज्म। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार एशिया के अलग अलग पार्ट्स में हुआ था। अब बुद्धिज्म के बारे में आपको पता है कि अशोक ने जो था वो बुद्धिज्म को लेकर बहुत काम किया था। अशोक ने जो था वो अपने अलग अलग धर्म प्रचारक जो था वो भेजे थे। अब धर्म प्रचारक जो भेजे गए थे वो कहाँ कहाँ भेजे गए थे और किस किस को भेजा गया था। तो एक क्वेश्चन, तो कॉमन सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अशोक ने जो था वो हिमालय की ओर किसको भेजा था। तो हिमालय देश की ओर इसने भेजा था, एक मझिम थे, मझिम को जो था वो भेजा गया था हिमालय की ओर। और अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। महेंद्र और संघमित्रा को जो था वो धर्म बुद्धिज्म का जो था वो प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था श्रीलंका। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो बौद्ध धर्म के बारे में तो आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म जो था इसका संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और फिर बाकी चलकर आगे गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता ही है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो था वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम जो था वो सुधोधन था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके नाम पूछे गए हैं तो ये आपने ध्यान रखने। 52 में बोलते हैं त्रिरत्नास वर स्ट्रेस्ड बाय। तो तीन रत्नों के ऊपर जो था वो किसने स्ट्रेस दिया था, तीन रत्नों के ऊपर किसने स्ट्रेस दिया था, ये आपने ध्यान रखना है कि त्रिरत्ना जो था ये कॉन्सेप्ट था किसका, महावीर का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। महावीर का ये कॉन्सेप्ट था त्रिरत्ना, तो महावीर के बारे में आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो जैन धर्म जो है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। महावीर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी मृत्यु जो था वो पावापुरी में हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। महावीर के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं महावीर के बारे में, एक तो बेसिक से क्वेश्चन पूछ जाता है कि महावीर जो थे इनका जो ये त्रिरत्ना कॉन्सेप्ट था इसमें क्या क्या आता था। तो इनका त्रिरत्ना कॉन्सेप्ट में जो था वो क्या क्या आता था, एक सम्यक दर्शन आता था, सम्यक ज्ञान आता था, सम्यक आचरण आता था। सम्यक दर्शन में क्या होता था, इसमें सत्य में जो था वो विश्वास माना जाता था और सम्यक ज्ञान में जो था वो क्या होता था, इसमें वास्तविक ज्ञान के ऊपर फोकस किया गया था और आचरण में जो था वो संसारिक विषयों से उत्पन्न सुख और दुख के प्रति संभावना जो है, संभाव को जो है इसको जो था वो हाईलाइट किया गया था। तो ये सब बातें कही गई थी त्रिरत्नास में। त्रिरत्ना जो था वो महावीर का कॉन्सेप्ट था, जैन धर्म से जुड़े हुए थे, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। बाकी सब डिटेल में आपने इनके बारे में जाना। ये सब क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं चांद बीवी वॉज द रूलर ऑफ। तो चांद बीवी कहाँ की शासक थी, ये कहाँ की शासक हुआ करती थी, ये देखो बीजापुर की शासक भी हुआ करती थी और अहमदनगर की शासक भी हुआ करती थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। इन दोनों की जो था ये शासक हुआ करती थी चांद बीवी। देखो चांद बीवी के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, इनके बारे में ध्यान रखना है कि एक प्रसिद्ध मुस्लिम शासक हुआ करती थी। ये प्रसिद्ध मुस्लिम शासक हुआ करती थी। अब इन्होंने बीजापुर और अहमदनगर यहाँ पर शासन किया।
ये फेमस कैसे हुई? ये फेमस ऐसे हुई कि चांद बीबी ने जो था वो 1595 में जो था वो सम्राट अकबर की जो मुगल सेना थी, मुगल सेना के खिलाफ जो था इन्होंने अहमदनगर की रक्षा जो था की थी। अब अहमदनगर की जब रक्षा इन्होंने की तो उसके लिए इनको काफ़ी जाना जाता है, इसीलिए फेमस हुई और क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी कि चांद बीबी ने जो था वो किसको डिफेंड किया था मुगल सेना के खिलाफ? तो चांद बीबी ने जो था वो अहमदनगर को जो था वो डिफेंड किया था अगेंस्ट मुगल सेना, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं अमीर खुसरोज नेम इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो अमीर खुसरो का नाम जो है वो किसकी खोज के साथ जुड़ा हुआ है, किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जो है वो सितार की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। अब सितार की खोज के साथ इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है, इनके बारे में आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। इनको जो है वो पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। एक क्वेश्चन इनके बारे में ये बनता है, डायरेक्टली पूछ जाता है कि हु वॉज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया? तो वो अमीर खुसरो को जो है वो पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक उर्दू पोएट हुआ करते थे, उर्दू कविताएं लिखते थे, या फिर आप कह लीजिए एक म्यूजिशियन भी रह चुके हैं, एक गायक भी रह चुके हैं, सूफी पोएट ये रह चुके हैं। तो इन्हें तूते तूते हिंद भी कहा जाता था, तूते इन हिंद के नाम से भी जो है इनको संबोधित किया गया है। कहा जाता है कि इन्होंने जो था वो 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को जो था वो देखा था। कितने? 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा हुआ है, ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं बुलंद दरवाज़ा बिल्ट बाय अकबर इज टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, इन्होंने किसकी विजय पर जो था ये स्मारक बनवाया था? तो इन्होंने जो था वो विजय प्राप्त की थी गुजरात पर, और उसी विजय के अवसर पर जो था वो इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा जो था वो बनवाया था, ये आपने ध्यान रखना है। अब बुलंद दरवाज़ा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये स्थित कहाँ पर है? कहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा? ये फतेहपुर सिकरी में जो है स्थित है। इसको क्या कहते हैं? इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसको बनवाया कौन से ईयर में गया था? 1575 में जो था वो इसको बनवाया गया था। कौन से ईयर में? 1575 में बुलंद दरवाजे को जो था वो बनवाया गया था। कई जगह जो है इसके बनाने की डेट जो है वो 1601 भी लिखी गई है, 1601 भी जो है वो कई जगह डेट लिखी गई है। ये जो मैंने 1575 आपको बताया ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने बताया है, परंतु कुछ एक जगह पर 1601 भी इसकी बनने की डेट लिखी गई है, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 56 देखिए, 56 में बोलते हैं हु रोट तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखी? तुगलकनामा नामक ये जो ग्रंथ था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ग्रंथ, इसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अमीर खुसरो के बारे में अभी हमने जान लिया, सारा डिटेल में इनके बारे में हमने जान लिया। अब तुगलकनामा ये किसने लिखा था? ये अमीर खुसरो ने लिखा था। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन ग्रंथों की रचना किस किसने की थी। तो ग्रंथों में जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं उसमें एक अष्टाध्यायी आता है, इसकी रचना जो था वो पाणिनि के द्वारा की गई थी। रामायण आता है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसके अलावा एक नागानंद एक ग्रंथ है, नागानंद ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसकी रचना भी हर्षवर्धन ने जो था वो की थी। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वो भी कल्हन ने की थी। एक मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है, इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। तो इन ग्रंथों को आप ध्यान रखिए कि इनकी रचना जो था वो किस किसके द्वारा की गई थी। अगर मुगलों में आप कुछ रचनाएं देखेंगे तो तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी, ये बाबर की आत्मकथा थी। इसके अलावा हुमायूं नामा पूछ जाता है, तो हुमायूं नामा जो था इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, तो इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये ग्रंथ भी साथ में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो किस किसके मध्य लड़ा गया था? ये मराठास और अफगान के बीच में जो था वो लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। तो अफगानिस्तान की जो सेना थी इसके शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनके विरुद्ध लड़ा गया था ये। और कौन से ईयर में हुआ था? 1761 में जो था ये बैटल ऑफ पानीपत जो था वो हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आप बात करेंगे कि पानीपत की 2 लड़ाइयाँ इससे पहले हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, ये पानीपत की लड़ाइयाँ जो था वो कौन कौन से ईयर में हुई थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पानीपत की पहली लड़ाई जो था वो 1526 में हुई थी, 1526 में जो था ये पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई पानीपत की कौन से ईयर में हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? वो हुई थी 1556 में, 1556 में हुई थी। इसके अलावा आप कौन कौन सी लड़ाइयाँ पढ़ते हैं? आपने कौन कौन सी लड़ाइयाँ, हल्दी घाटी की बैटल आपने पढ़ी होगी, ये 1576 में हुई थी।
1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। आपने कौन सी लड़ाई पढ़ी होगी? आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा। 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ये सारी बैटल्स आप साथ में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं रुद्रदमन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो बोलते हैं रुद्रदमन एक महानतम शासक था। ये कहाँ का शासक हुआ करता था? तो ये शासक हुआ करता था शक का। शक रूलर था ये। एक ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत में ये जो शक थे इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था रुद्रदमन। रुद्रदमन जो था ये समकालीन हुआ करता था सतकर्णी द्वितीय का। ये भी आपने ध्यान रखना है। और रुद्रदमन ने जो था वो सुदर्शन झील का निर्माण भी, जो सुदर्शन झील था इसकी मुरम्मत भी जो था वो इसने करवाई थी। इस झील का निर्माण तो मौर्य काल में किया गया था, परंतु इसकी मुरम्मत जो था वो रुद्रदमन के द्वारा करवाई गई थी। ये आप रुद्रदमन के बारे में ध्यान रखिए। शक जो था वो मूलतः माना जाता है कि सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक जाति थी। ये बोलन दर्रे के रास्ते से जो था वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 59 में खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विथ। ये जो खजुराहो के मंदिर थे ये किससे संबंधित थे? खजुराहो के मंदिरों की अगर आप बात करेंगे तो ये देखो जैन धर्म और हिंदू धर्म इन दोनों से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। अब खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब खजुराहो के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। कौन से ईयर में शामिल किया गया था? 1986 में जो था वो शामिल किया गया था। एक मोस्ट बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफाओं को जो था वो कब इसमें शामिल किया गया था? तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की लिस्ट में 1983 में किया गया था। एल्लोरा की गुफाओं को कब किया गया था? ये भी 1983 में ही की गई थी। आगरा फोर्ट को कब किया गया था? 1983 में ही किया गया था। ताजमहल को कब किया गया था? 1983 में ही किया गया था। तो ये आपने मोस्टली 1983 की साइड से याद रखनी है। और खजुराहो मॉन्यूमेंट्स का आपको पता चला कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 1986 में इनको किया गया था। अब इसके अलावा 1986 में जो था वो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ हम्पी जो कि कर्नाटका में स्थित हैं, उनको भी शामिल किया गया था। फतेहपुर सिकरी, ये जो फोर्ट है फतेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी 1986 में जो था वो शामिल किया गया था। कहाँ पर? कहाँ पर? यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। हिमाचल की साइट भी जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है वो भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। कौन से ईयर में की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत आसान है। कालका शिमला रेलवे लाइन को कब शामिल किया गया था? बहुत बार मैंने पहले भी पूछा है और बहुत बार मैंने पहले बताया भी है। तो ईजिली आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। और साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा कि ये कितने किलोमीटर लंबा ट्रैक है, ये भी साथ में जोड़ दीजिएगा। तो अच्छा एक रिवाइज आप कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए। वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,300 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको भी हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।